जय हो शिव शंभु भोलेनाथ की, जय हो माता पार्वती की। जो भी आज शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेगा, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। बिना देरी किए चलिए सुनते हैं शुक्रवार त्रयोदशी व्रत कथा, जिसके श्रवण मात्र से ही आपके समस्त कष्ट दूर होंगे, दुखों का नाश होगा। इन्होंने भी गंगा मुहूर्त चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दे। सूत जी बोले कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को अपने घर से विदा कर लाना शुभ नहीं। अंततः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में पति पत्नी दोनों विमान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। यह थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। जिन श्रोताओं ने आज इस शुक्रवार त्रयोदशी व्रत कथा का श्रवण किया है, भगवान उसे सुख पूर्वक जीवन दे। धन्यवाद। हर हर महादेव।